जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आज मैं आपको एक नारायण नाम की वास्तविक शक्ति को बताने वाला हूं। नारायण नाम कितना शक्तिशाली है। आखिर हम जब कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण, तो उसके क्या लाभ मिलते हैं, वो कितना शक्तिशाली है, क्या उसे यश कृति मिलती है, कैसे वो प्रभाव करता है। तो चलिए इस कहेंगे बहुत ही सुंदर मैं एक कहानी लेकर के आऊं। आप एक बार इस कथा को सुनिए, बड़ा ही आनंदित कथा है कि श्रीमन नारायण नाम की कितनी शक्ति है, क्या शक्ति है श्रीमन नारायण में। एक बार नारद जी के मन में आता है कि मैं 24 घंटा हर समय निरंतर मैं अपने जीवन काल में श्रीमन नारायण नारायण कह रहा हूं, आखिर इसकी वास्तविक शक्ति कितनी है। आओ हम सोचने लगे नारद जी। तभी उनके बुद्धि में एक बात आई कि अरे बाप रे, इस चीज की सही जानकारी अगर किसी के पास हो सकता है तो वो भगवान भोलेनाथ है। कि भगवान भोलेनाथ से सटीक उत्तर और सबसे अच्छे से इसका विश्लेषण कोई नहीं कर सकते हैं, और वही हैं जो इस श्रीमन नारायण के संपूर्ण शक्ति को जानते होंगे। वह ये सोच करके नारद जी सीधे भागे भागे भगवान भोलेनाथ शंकर के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, मुझे श्रीमन नारायण की एक शक्ति बताइए। आखिर श्रीमन नारायण नारायण जो मैं करता हूँ उसकी वास्तविक शक्ति क्या है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें इसकी शक्ति तो अवश्य बताऊंगा, पर मेरे लिए कार्य करना होगा। नारद जी कहते क्या? तो बोले प्रभु भोलेनाथ कि एक नारद, तुम पृथ्वीलोक पर जाओ और एक कीड़े ने, यानी जो नली में रहने वाला कीड़े ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया है, अंडे से बच्चा निकल चुका, जाओ उस बच्चे के कान में श्रीमन नारायण नारायण 2 बार बोल करके आओ। नारद जाते हैं, उसके कान में जैसे ही 2 बार श्रीमन नारायण नारायण कहते हैं, वो बच्चा मर जाता है। नारद भागे 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 भोलेनाथ शंकर के पास आते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं कि नारद, अभी मैंने पूरा कार्य नहीं करवाया है तुमसे, जाओ एक पेड़ को दिखाते हुए कहते उस पेड़ पर एक पंछी ने अभी अंडा दिया, उस अंडे से एक बच्चा निकलने वाला, उस बच्चे को जाकर के 2 बार उसके कान में श्रीमन नारायण कहो। जैसे ही उसने उस पंछी के बच्चे को कहा, वो पंछी का बच्चा भी मर गया। अब यहां से वो भागे भागे आए नारद जी और व्याकुल हो गए, बोले रे बाप रे, तो शिशु हत्या का दोष हम पर भगवान भोलेनाथ शंकर कैसे लगवा रहे हैं। वो भोलेनाथ शंकर के पास आए और कहने लगे प्रभु, फिर से वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। भोलेनाथ शंकर बोले चलो, सच में मारा गया? बोला हाँ। एक काम करो, अब तुम पृथ्वी पर जाओ, एक सूकर यानी सुअर ने अभी बच्चे को जन्म दी है, तो जाओ उस बच्चे के कान में कहना श्रीमन नारायण नारायण। भगवान नारद जी आते हैं और सुअर के बच्चे को कहते हैं कान में श्रीमन नारायण नारायण। सुअर का बच्चा भी वहीं गोविंदाय नमो नमः, उसकी भी मृत्यु हो गई। नारद भागे 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 लौट करके आते भोलेनाथ शंकर के पास, और भोलेनाथ शंकर से कहते कि प्रभु वो भी मर गया। भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ, एक गौ ने अभी एक बच्चा दिया है, एक गाय ने बच्ची दी है, उस बछड़े के कान में श्रीमन नारायण नारायण करो। अब नारद के पसीने छूट गए कि कहीं अगर ये बच्चा मर गया तो मुझे गौ हत्या का दोष लग जाएगा। लेकिन भोलेनाथ शंकर की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु के आराध्य हैं। अगर भगवान भोलेनाथ शंकर की वो आज्ञा टालते हैं तो साक्षात विष्णु जी भी उनसे क्रोधित हो जाएंगे। जिनकी आज्ञा को उनके आराध्य विष्णु नहीं टाल सकते, उसे नारद कैसे टाले। यह सोचने लगे जैसे हनुमान भक्त राम की आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि वो जब जानते हैं कि राम की आज्ञा को हनुमान नहीं टालते तो उनके भक्त कैसे टालेंगे। ये सोच नारद जी व्याकुल हो, पसीने से तरबतर हो पृथ्वी पर आए और उस गाय के बछड़े के कान में जैसे ही कहे श्रीमन नारायण नारायण, बच्चा वहीं मर गया। अब नारद को बड़ा ही दुख हुआ, बड़े व्याकुल हो गए कि ये क्या, मैं तो कहीं और के चक्कर में आया था, कुछ और करने फंस कहीं और गया था। जिसे कहते थे ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे आए थे हरि भजन के लिए, श्रीमन नारायण की वास्तविक शक्ति को जानने के लिए। ये शंकर भगवान हमको कहाँ फंसा दिए। मैं तो नारायण नारायण जो जपता हूं इसकी शक्ति जानना चाहता हूं, तो गौ हत्या का दोष दिला दी, उल्टा हमको अब और एक पाप दिला दिए। हम तो कुछ जानने आए थे तो पापी बना दिए। बड़ा ही व्याकुल होकर के नारद जी भोलेनाथ शंकर के पास जाते हैं। बोलने की तो साहस नहीं, फिर भी हाँ साहस जुटा के कहते हैं कि प्रभु अब बस कीजिए, मुझे नहीं जानना श्रीमन नारायण की शक्ति, हो गया, मैं अब जा रहा हूं। नारद जी से कहते हैं कि भोलेनाथ शंकर की सुनो नारद, एक मेरा और एक कार्य कर दो, एक बार और करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद बोलते कि प्रभु ये अंतिम है। फिर बोलते ठीक। तो नारद सोचते कि चलो भैया, अब गौ हत्या, इतने जीवों की हत्या की हो गई मेरे कारण से, एक गौ हत्या भी हो गई, अब तो पाप ले ही लिए, तो चलो एक और काम है छोटी सी कर देते। भोलेनाथ शंकर कहते कि हे नारद, पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां पे काशी के राजा काशी नरेश का पुत्र ने जन्म लिया है। वो काशी नरेश का पुत्र
जो चक्रवर्ती सम्राट है काशी नरेश, जो एक छत्र राज करता है पूरी पृथ्वी पर, उसका बेटा भी जन्म लिया। उसके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, बहुत दिनों तक पूजा पाठ किया हमारी नारायण की, तो कृपा से उसे एक भक्त मिला, जाओ उसकी कान में एक बार श्रीमन नारायण कर दो। नारद जी सोचे कि अब सोचते हुए आ रहे थे कि कहीं अगर ये बच्चा मर गया तो काशी नरेश बड़ा दुखी होंगे, इनका एक भी संतान नहीं, कितने यज्ञ पूजा पाठ हवन करवाए थे, एक संतान हुआ है। नारद फिर भी भगवान की आज्ञा को अंतिम सोच आए और काशी नरेश के बच्चे के कान में कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण। तभी काशी नरेश का बेटा भी कह बैठता है कि हे नारद, आपको कोटि कोटि नमन और मेरी ओर से भी जय जय श्रीमन नारायण। नारद जी ने ये बात आंख बंद करके कही थी कि बच्चे को मैं मरता हुआ अब नहीं देखूंगा। तभी वो नारद आंख खोलते और आश्चर्यचकित होकर देखते कि बच्चा बोल रहा है। तभी उसके हृदय से आवाज आती है उस बच्चे की कि हे नारद, मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, और इस जन्म में नहीं अनंत कोटि तक मैं आपका आभारी बना रहूंगा। आप तो हमारे लिए साक्षात ईश्वर हैं, आपने तो मुझे वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। नारद ने कहा मैंने आपको क्या दिया? बोले सुनिए नारद, मैं ही था जो उस कीड़े के पेट से जन्म लिया था अपने पापों के कारण। तो आपने जैसे ही श्रीमन नारायण नारायण कहा, मैंने उस योनि से मुक्त होकर के मैं एक पंछी के अंडे से निकला। आपने वहां भी मेरे कानों में जब श्रीमन नारायण नारायण का, तो मेरी जीवन मुक्त हो गई और मैंने एक सुअर के पेट से जन्म लिया। जैसे ही मैं सुअरिया के पेट से निकला, आपने श्रीमन नारायण नारायण कहा और मेरी सुअर योनि समाप्त हो गई और मैं इसे निम्न योनि से निकल गया और मैं गौ के बछड़े के रूप में जन्म लिया। हे नारद, फिर आपने गौ के बछड़े के कान में जब श्रीमन नारायण नारायण का, तो मैं गौ के बछड़े के भी योनि से मुक्त हो गया और मेरी कई योनियां जो मैं और भटकने वाले था अपने पापों कर्मों कुकर्मों के कारण पूर्व जन्मों के, वो सबसे मुक्त हो गया और आज मैं एक छत्र पृथ्वी पर राज करने वाले चक्रवर्ती सम्राट काशी नरेश के पुत्र के रूप में जन्म लिया हूं और मैं आने वाला अगला राजा बनूंगा। जहां मैं आज अनंत कोटियों में 80 लाख योनियों में भटकता रहता, मैं कभी कीड़े बनता, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सूअर, क्या क्या मैं बंदर योनियों में आता, तुमने इन सबसे मुक्त करा के प्रभु मुझे सीधे काशी नरेश का पुत्र बना दिया। और इस जन्म में आपने मेरे कान में जन्म लेते ही जो श्रीमन नारायण नारायण बोला, इसके चलते अब मुझे जीवन में कुछ नहीं करना, मेरे लिए तो आपने साक्षात मोक्ष की दरवाजा खोल दी। नारद जैसे ही इस बात को सुने, वहां से वो चुपचाप दौड़े दौड़े आए और भोलेनाथ शंकर के चरणों में गिर करके उन्हें प्रणाम करते हुए कहे, प्रभु, अरे आपकी लीला नारायण और नारायण की लीला आप दोनों के अलावा ऐसा संसार में तीसरा कौन है जो आपकी लीलाओं को समझ सके। मैंने आपके द्वारा दिए गए प्रश्न को उत्तर को भी समझ गया और नारायण नाम की शक्ति को भी समझ गया। इसीलिए मित्रों, संसार में सबसे शुभ नाम दो ही बताया गया है, एक ओम नमः शिवाय और एक जय जय श्रीमन नारायण। इसीलिए जब अवसर मिले श्रीमन नारायण नारायण का जाप किया कीजिए। इसीलिए नारायण नाम कितनी शक्तिशाली है और कितनी शुद्ध है। तो दोस्तों, इस कथा से अगर आपको आनंद आई हो, अगर ये कथा आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्र।